बाइबल कहती है कि मनुष्य ने पाप किया और पाप की मजदूरी मौत थी। ये वाली मौत नहीं, अनंत काल की मौत, जो एक मनुष्य नरक में जाएगा और अनंत काल उसमें रहेगा। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो वचन देधारी हुआ और इस दुनिया में आया, वो इसीलिए आया ताकि पापियों के लिए, पापियों का दंड अपने ऊपर उठा ले, क्योंकि यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, वो धर्मी था, परमेश्वर का पुत्र था। और क्रूस पे जाके हमें हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले, और मौत जो हमारे जीवन में, जो ये मौत है, नरक की भी मौत और जो ये शरीर की भी वाली मौत, इससे हमें छुटकारा दे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में आया। अब अगर मैं पूछूं कितने लोग हैं जिनको बस इस संसार की चीजें चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए एक तरफ, और कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा जो अनंत काल का जीवन है, कभी ना खत्म होने वाला जीवन, वो हम स्वर्ग में बिताएं परमेश्वर के साथ। रुको रुको रुको, पहले वो हाथ उठाओ जो चाहते हैं बस इस जिंदगी की खुशी मिल जाए, जॉब मिल जाए, घर मिल जाए, पैसा मिल जाए, और मेरे को स्वर्ग सूर का कुछ नहीं लेना। हाँ, चाहे मैं नरक में चला जाऊं। कितने लोग हैं, हाथ उठाओ अभी। हाँ, कोई नहीं। और कितने लोग ये कहते हैं कि प्रभु चाहे कुछ भी ना मिले, मुझे पता है तूने मुझे दुनिया में भेजा, सारे इंतजाम तू करेगा, पर मैं ये चाहता हूं कि मैं मरने के बाद अपना अनंत काल का जीवन स्वर्ग में बिताऊं। ऐसे वाले हाथ उठा लो अभी। हाँ, मैं तो अपना ऊंचा उठा। हाँ, समझ रहे? तो आज आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कलीसियाएं जो केवल और केवल इसी दुनिया की चीजें प्रभु से मांग रही हैं, वो आने वाले समय में यही छूटने वाली है। समझ रहे हैं? लेकिन जो कलीसिया प्रभु तू दे ना दे, पर आपको यहां नहीं रहना, प्रभु कुछ मिले ना मिले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते प्रभु, हमें तो अनंत काल के लिए तेरे साथ जाना है। ऐसी वाली जो कलीसियाएं हैं, वही है जो रैप्चर में उठाई जाने वाली। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अभागे हैं वो लोग, मूर्ख हैं, जो इसी जीवन में प्रभु से आशा रखते हैं, लेकिन धन्य है वो जो अनंत काल के लिए प्रभु पे आशा रखते हैं। हालेलुया। यहां भी प्रभु हमें कुछ कमी नहीं छोड़ता है। जब वो हमारा पिता बन ही गया, तो उसको बेस्ट पता है हमारे लिए कि कहां से कैसे क्या देना है, क्या करना है, वो सब उसको पता है। समझ रहे? लेकिन हमारा जो फोकस है वो होना है अनंत काल का जीवन, जो मुझे प्रभु के साथ। और यही एक चीज दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिलीजन, कोई भी अगुवा, कोई भी भगवान, कोई भी क्यों नहीं, ये एक चीज जो है अनंत काल का जीवन, मुक्ति नहीं दे। सिर्फ संसार की चीजें दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन अनंत काल का जीवन और शांति जो है, वो दुनिया में यीशु के अलावा कोई दे नहीं सकता। हालेलुया। तो हम यीशु के पीछे बाइक लेने के लिए नहीं जा रहे, गाड़ी मांगने नहीं जा रहे, हाँ, हम बच्चा लेने नहीं जा रहे, शादी के लिए नहीं जा रहे, चंगाई के लिए नहीं जा रहे। वो तो बाइबल में लिखा है, जब तू मेरे धर्मराज की खोज करेगा, जब तू मेरे साथ, मेरे पीछे चलना शुरू कर देगा, मेरा बेटा बेटी बन जाएगा, ये चीजें तो मैं वैसे ही दे दूंगा, मैं वैसे ही तेरे जीवन में रहने दूंगा, क्योंकि तू मेरी बेटी और बेटा है।
समझ रहे हैं? तो हमें क्या है, वो रिलेशनशिप जो प्रभु के साथ हमारी है, वो पिता है, मैं उसकी बेटी या बेटा, वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना हमने। समझ रहे हैं आप? प्रभु ने एक ही वचन बोला, ये अंत के दिन है और अंत के दिनों में जो लोगों का प्रेम है वो ठंडा पड़ जाएगा प्रभु के लिए। लेकिन अंत के दिनों में दुनिया में इतनी ऐसी घटनाएं होंगी कि लोगों के जी में जी नहीं रहेगा और परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। और उसी के तहत परमेश्वर ने मुझे आज एग्जाम्पल प्रभु ने दिया कि बहुत सारे लोग यीशु के पास आने के बाद, वो अनुग्रह पाने के बाद, उसको जानने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के भी बाद, सच्चाई को पता होने के बाद भी बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। उसका एक कारण होगा। आज उसी कारण के विषय में मैं आपसे बात करूंगी। निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 19 चैप्टर। प्रभु ने मुझे लूत की पत्नी के विषय में बात की। पहले हम पढ़ेंगे लूका 17 और उत्पत्ति 19। पहले हम 19 निकाल लेते हैं, चलिए। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना। सुनो, परमेश्वर का ये जो विपत्तियां आती हैं, अब जानते हैं इसका एक बहुत बड़ा कारण पाप है। क्या है? पाप। अगर हम इसी चैप्टर का 18 और उसका 20 पढ़े तो वहां पर परमेश्वर यहोवा कहता है, सदोम और गमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं जाकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। जब दुनिया में पाप बढ़ता है, हाँ, तो परमेश्वर का क्रोध भी बढ़ता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे हम इसको 19 का 17। जब परमेश्वर ने के दूतों को परमेश्वर ने भेजा सदोम और अमोरा जो 2 नगर थे, और जब वहाँ पे उन्होंने देखा प्रभु के दूतों ने कि पाप इतना बढ़ चुका है कि पुरुष पुरुषों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, औरतें औरतों के, इतना पाप जो अभी हो रहा है दुनिया में, वो पाप उस समय पर भी सदोम और अमोरा में हो रहा था। और वहाँ पर जब परमेश्वर ने देखा तो प्रभु ने इब्राहिम को बताया, और इब्राहिम ने प्रभु से कहा, प्रभु अगर वहाँ पे 40 लोग हों, 20 लोग हों, 10 लोग भी हों तो भी तू पूरे नगर को नाश कर देगा। अगर वहाँ पे कोई धर्मी जन हो तो वो धर्मी भी पापी के साथ मारा जाएगा। तो प्रभु ने कहा, अगर एक नगर में केवल 10 लोग भी धर्मी मिले ना मुझे, तो भी मैं उस धर्मियों के कारण उस नगर को छोड़ दूँ। सबसे ज़्यादा विपत्ति कहाँ पे आती है? जहाँ पे कोई भी धर्मी नहीं होता। इसीलिए जब भी आप अपने घर में हैं, आसपास हैं, कम से कम कोशिश करो कि आपके गांव या आपके मोहल्ले में 10 लोग तो धर्मी हों, 10 लोग तो प्रार्थना करने वाले हों, कि कल को कोई ऐसी हो तो प्रभु आपको देखकर उस पूरे गांव से वो विपत्ति को टाल दे। हालेलुया। तो कम से कम 10 लोग तो हो आपके गांव में, आपके घर में, मोहल्ले में, जो प्रार्थना करने वाले हो, प्रभु का भय में, आज्ञा में चलने वाले हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर इब्राहिम का जो भतीजा था उसका नाम लूत था,
और जब इब्राहिम अपने पिता के घर से निकला तो लूत भी निकला, पर बाइबल में लिखा है जब उनके चरवाहों की आपस में लड़ाई होने लगी तो लूत अलग हो गया और उसने इब्राहिम से अलग होकर सदोम और गमोरा जो बढ़िया ज़मीन थी सबसे ज़्यादा सिंचाई वाली, सबसे ज़्यादा हरियाली वाली, बहुत सुंदर जगह थी जिसको उसने चुना था अपने रहने के लिए, और इब्राहिम को छोड़ के वो चला गया था। और उसने जब उस नगरों को चुना और वहाँ पे रहने लगा तो उन्हीं की विधियाँ सीख गया, उन्हीं की चीज़ें सीख गया। लेकिन बाइबल कहती है, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो उस नगर में जब पाप बढ़ गया तो और प्रभु ने कहा अब मैं इस नगर को नाश कर दूंगा। तो इब्राहिम के कारण परमेश्वर ने लूत को याद किया और लूत को पास अपने 2 दूत भेजे। वहाँ पर जब परमेश्वर ने देखा, लूत के पास दूत भेजे और लूत से कहा लूत जल्दी से निकल जा भाई तू यहाँ से, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर आग और गंधक बरसाने वाला है। तो लूत ने अपनी बेटियों और अपने होने वाले जमाई जो उनके दामाद थे उनको बोला कि प्रभु ऐसा करने वाला है। तो उसके जो दामाद थे वो उसका मजाक बनाने लगे, बोले चल तू बुढ़ा हो गया, तेरे दिमाग तक आ गया आएगा था, कभी ऐसा नहीं होता है, ऊपर से भी आग बढ़तेगी कभी। तो कहते चल चल, उसका मजाक बनाने लगे। फिर उसने परमेश्वर के दूत ने कहा कि प्रभु का टाइम हो गया, जल्दी निकल ले। वो कहता भाई इतना नहीं भाग सकता, मैं पास में सोअर नाम की जगह है वहाँ तक मैं चला जाता हूँ। तो प्रभु के दूत ने उसकी और उसकी दोनों बेटियाँ और उसकी पत्नी चारों को फटाफट उनके हाथ पकड़े और उनको सोअर तक पहुँचा दिया। पर प्रभु ने उनको एक चीज़ बोली, एक इंस्ट्रक्शन दी, एक हिदायत उनको दी। अभी हम पढ़ेंगे, पढ़ो 15 साल। जब पो फटने लगा तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोला उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा। नहीं 14 भी पढ़ो, 14 भी पढ़ो। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को जिनके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी समझा के कहा उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। क्या है वो? ठट्ठा करने वाला, मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। आज लोग हमें बोलते ना कोई यीशु नहीं आएगा, मजाक कर रहे हैं, तुम्हें पागल बना रहे चर्च वाले। हाँ, तो ऐसे ही क्या है, प्रभु के बातों का मजाक बनाने लगे। और उसके बाद क्या है, जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोला उठ अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। क्या करता रहा? विलंब। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर की वचनों को सुनते हैं पर पाप में से निकलने में विलंब करते हैं, पुराना जीवन छोड़ने में विलंब करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, देख लेंगे, हो जाएगा, विलंब करते हैं। और ये भी क्या कर रहा है? विलंब कर रहा है। और इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े। देखो प्रभु कितना प्यार करता है। हाँ, उनके हाथ पकड़े क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में घर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा हे प्रभु ऐसा ना कर, देख यहाँ पर भी लूत बहाना बना रहा है कि प्रभु दूर है, हमें यहाँ पास में ही एक सोअर नाम की जगह वहाँ पे भेज दे। तो उसने कहा ठीक है चलो जल्दी जाओ, पर पीछे मुड़ के मत। ये एक हिदायत जो दूतों ने दी कि जब तुम भागो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना तुमने। हालेलुया। और वो वहाँ से भाग गया और आगे लिखा यहाँ पर उसके दूतों ने कहा फुर्ती से भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर मरा पड़ा। 23 पढ़ेंगे। लूत के सोअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ, तब यहोवा ने अपने
ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था और सदोम और अमोरा उस तराई के सारे देश की ओर आंखें उठाकर क्या देखा कि इस देश में धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर दिया, नष्ट कर दिया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। किसके कारण बचाया गया लूत? इब्राहिम। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, देखो पूरा शहर खत्म होने वाला था, पर इब्राहिम के कारण, क्योंकि इब्राहिम लूत का भतीजा था और वो धर्मी था और उसको परमेश्वर ने अनुग्रह किया, पहले बताया भाई नाश होने वाला है, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो क्या वो भी उनके साथ खत्म हो जाते। पर लिखा यहोवा की दया उनके ऊपर थी, समझ रहे? और परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज के उनको वहां से निकाला और क्या बोला कि पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन क्या हुआ, जब वो निकल रहे थे तो लूत की पत्नी ने क्या किया? पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खंबा बन गई। आप जानते हैं आज भी वो नमक का खंबा सदोम और अमोरा में स्थित है। ब्लू कलर की गंधक की आग निकलती है और ये खंबा आज भी मौजूद है उस जगह पर जहां पर परमेश्वर ने वो आग बरसाई थी। ये वो जगह है जो आज भी पूरी तरह नमक ही नमक पाया जाता है यहाँ पे, और जहाँ पे गंधक, मिट्टी में इतनी गंधक पाई जाती है, मिट्टी को जलाते हैं तो उसमें से गंधक आग पकड़ती है। तो वहाँ पर ये जो खंबा है ये आज भी मौजूद है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर हमें वार्निंग देता है। अब हम एक वचन और निकालेंगे, लूका 27, और प्रभु यीशु मसीह हमें लूका की पुस्तक में लूत की पत्नी को फिर से याद करा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें लूत की पत्नी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अंत के दिनों में जब मैं आऊंगा तो वो दिन कैसे होंगे? लूत के दिनों के समान होंगे, नूह के दिनों के समान होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 26 से हम पढ़ेंगे इसको। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन। सुनो, आप सोच रहे हो कि जब यीशु मसीह आएगा बड़ा धमाका मचेगा, पहले से पता लग जाएगा सब कुछ और हम बैठ के फटाफट चर्च में भाग के आ जाएंगे और प्रार्थना करने लगेंगे। समझ रहे? ऐसा नहीं होगा। लिखा है लोग नॉर्मल डेज होंगे वहां पर। हाँ, ऐसे ही लोग खेत में काम कर रहे होंगे, शादी ब्याह हो रहे होंगे, मकान बन रहे होंगे, सब कुछ नॉर्मल डे होंगे। जैसे व्यक्ति सोचता है ना कि कुछ नहीं, जब तुम्हारे दिमाग में भी वो बातें चल नहीं रही होंगी, नॉर्मल डे। लिखा है उस समय पर भी लोग क्या थे? शादी ब्याह हो रहे थे, सब कुछ दुनिया वैसी ही चल रही थी और किसी को आभास भी नहीं था। लेकिन किसको पता होगा कि प्रभु आ रहा है? किसको पता है आज? बोलो, कलीसिया को पता है। हालेलुया! और कलीसिया अपने आप को क्या कर रही है? तैयार कर रही है। लेकिन लोगों को नहीं पता होगा, आम चल रहा होगा क्योंकि वो प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं करते।
और यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि मेरे आने का जो दिन है वो नूह के दिनों के समान होगा, जब लोग पेड़ लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहे हैं, और ऐसा ही मेरे आने का दिन भी होगा। और यहाँ पर लिखा है, फिर लूत के विषय में लिखा है 28 में लिखा, और जैसा लूत के दिनों में हुआ। प्रभु यहाँ पर किसका एग्जाम्पल दे रहा है? लूत का एग्जाम्पल दे रहा है, जो हम पुराने नियम से हमने अभी पढ़ा कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब कुछ नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। क्या होगा? जैसे ही कलीसिया रैप्चर में उठाई जाएगी, लिखा है वो 7 कटोरे आग के ऊपर से पूरी दुनिया के ऊपर डाले जाएंगे और सब लोग मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे आज हमने सदोम और अमोरा को देखा, वैसे ही पूरे दुनिया का हाल होने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर हमें बोल रहा है कि जैसे लूत के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, जब तक नूह जहाज में नहीं चढ़ा, ऐसे ही दुनिया चलती रही। और एक जब तक लोगों को बहा के नहीं ले गई, लोगों को होश ही नहीं आया। समझ रहे? और प्रभु यहाँ पर हमें किसका एग्जाम्पल दे रहा है? लूत का। और हम अगर इसको आगे पढ़ें, 34 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं, उस रात को 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। और हम जब यहाँ पर देखते, लूत की पत्नी ने क्या किया? हाँ, लूत की पत्नी ने क्या किया? पीछे की ओर मुड़ के देखा। और आज भी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रभु में आने के बाद कितना बड़ा अनुग्रह हुआ था, छोटा अनुग्रह था। उनको उस नगर से निकाला, सिर्फ उनकी फैमिली को। कितनी बड़ी दया, कितना बड़ा अनुग्रह था। उसके बाद भी उस अनुग्रह को समझ नहीं पाए और वो अनुग्रह से क्या है, खो दिया उन्होंने अपने जीवन में। आज हम सब कुछ जानते हैं, सारी आज्ञाएं पता है, सब कुछ पता है हमें, लेकिन उसके बाद भी हम संसार की वस्तुओं में जाते हैं। हम संसार का लालच करते हैं, संसार के धन का लालच करते हैं, हाँ, संसार की चीजों का हम मोह करते हैं। और परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर? प्रभु ने कहा, संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। और क्या हुआ? अब उसने पीछे मुड़ के, पहले तो वो निकल ही नहीं रहे थे, लेकिन जब मौत सिर पे आई और प्रभु के दूतों ने जबरदस्ती निकाला। बहुत सारे लोग प्रभु की आज्ञा को मानने में ही विलंब करते हैं, और उसके बाद जब प्रभु अनुग्रह कर भी देता है, उसके बाद भी क्या करते हैं? उसी लाइफ को देखते रहते हैं, पाप वाली लाइफ को, उसी जीवन को देखते हैं जो उन्होंने पुराना था। हाँ, और क्या हो गया था? लूत की जो पत्नी थी वो उस रंग में रंग गई थी जो संसार का था। बहुत सारे यहाँ पे हम 2 चीजों को देखते हैं, एक लूत और एक लूत की पत्नी। बाइबल में लिखा लूत धर्मी था, समझ रहे? लेकिन लूत की पत्नी धर्मी होने का नाटक करती थी। वो चोला तो पहले थी धर्मी होने का, पर उसका जो अंदर से जो मन था, जो वो संसार और संसार की वस्तुओं में लिप्त था। हालेलुया। इसीलिए जब लूत को इंस्ट्रक्शन दी गई, भैया तू निकलना है, लेकिन उसने क्या किया?
उसने पीछे मुड़ के देखा। उसका जो मोह था, उसका जो प्रेम था, हाय मेरी सहेलियां, हाय मेरा धन, हाय मेरा मकान, और प्रभु कह रहा है आगे की ओर। अब वो क्या कर रही है? पीछे की ओर। जैसे ही उसने देखा, वो नमक का खंभा बन गई और आज तक बनी हुई है। समझ रहे हैं आप? अब जब हम मसीह में आ गए, प्रभु में आ गए, अब हमें क्या करना है? आगे की ओर, आगे की ओर, आज्ञाओं की ओर, प्रभु के आगमन की बात जोड़नी है, पवित्रताई में चलना है, हमें आगे की ओर देखते जाना है। समझ रहे हैं? अब हमें पीछे की ओर नहीं, जो छूट गया, जो रह गया, वो पुराना जीवन, वो सदोम अमोरा, वो पुराने लोग, पुराने दोस्त, पुरानी संगति, पुराने नशे, पुराने पाप, हमें पीछे की ओर नहीं देखना, हमें आगे की ओर बढ़ते जाना है। और अगर आप पीछे देखेंगे तो क्या होगा? हम भी लूत की पत्नी की तरह उस आग में भस्म हो जाएंगे। अनुग्रह हुआ हमारे ऊपर, किसी ने हमें वचन सुनाया, आज हम सब कुछ जानते हैं, वो अनुग्रह भी पाया हुआ है, वो आज्ञाएं भी जानते हैं, लेकिन संसार का प्रेम हमारे अंदर उन सारी चीजों को अंत के समय में, इसलिए कहा अंत के समय में लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। हम यहूदा इस्करियोती के बारे में जानते हैं, वो जानता था ये मसीह है। हाँ, वो सब कुछ जानता था। उसने मुर्दों को जिंदा होते देखा, उसने बीमारों को चंगे होते देखा, उसने यीशु को देखा कि वो कौन है। इतना बड़ा अनुग्रह था कि 12 चेलों में वो उसका नाम आता था। लेकिन क्या हुआ? अंत के समय में जब दुख और तकलीफ यीशु के ऊपर आई, वो विश्वास से भटक गया और उसने उस अनुग्रह को, आज हम पतरस की तरह और यूहन्ना की तरह याद करते यहूदा को भी, लेकिन आज हम यहूदा को एक धोखेबाज के रूप में याद करते हैं, एक यीशु को पकड़वाने वाले के रूप में याद करते हैं, एक शैतान के रूप में याद करते हैं। समझ रहे? उसने उस अनुग्रह की कदर नहीं की। आज बहुत सारे लोगों पे अनुग्रह हुआ है, लेकिन वो अंत के समय में बाइबल में लिखा प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और वो उस अनुग्रह को खो देंगे और पीछे मुड़ के, जैसे ही पीछे मुड़ के देखेंगे, शैतान उनको खींच लेगा अपनी ओर। इसीलिए हमें पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर देखते जाना है। बाइबल में लिखा है कि जो चीजें वचन में लिखी है वो सत्य है। अगर कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा आके कह दे कि ये झूठ है, मैं बोलूंगी तू झूठ है, तू झूठ है, ये सच है। हालेलुया। लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि लोग उस अनुग्रह से गिरकर संसार के धन, संसार की वस्तुओं का लालच करके, पीछे की ओर देखकर प्रभु के अनुग्रह को खो देंगे। इजराइली लोगों के ऊपर कितना बड़ा अनुग्रह हुआ। बाइबल कहती है जब उन्होंने, उनकी चिल्लाहट आई और परमेश्वर ने मूसा को भेजा, जा मेरे लोगों को निकाल के ला। इम्पॉसिबल था उनको निकालना, लेकिन खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया और ऐसी ऐसी विपत्तियां फिरौन पे डाली और सारे अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल के प्रभु लाल समुद्र के दो भाग करके उनको कनान की ओर लेके जा रहा है। लेकिन क्या पहुंचे? बहुत सारे, बाइबल में लिखा है जितने निकले थे उसमें से 2 ही पहुंचे, बाकी वो लोग थे जो रास्ते में पैदा हुए। 40 साल में कितने बच्चे पैदा हुए होंगे सोचो, समझ रहे? बाकी वो लोग थे, लेकिन जो मिस्र से निकले थे उनमें से कितने पहुंचे? 2। और बताया जाता 6 लाख तो केवल पुरुष थे, योद्धा वाले, लड़ने वाले, स्त्रियां अलग, बच्चे अलग, बुजुर्ग अलग। बताया जाता उस हिसाब से 20 लाख के करीब लोग मिस्र से निकले थे। और उन 20 लाख में से कितनी रेशो, कितने पहुंचे? 2। समझ आ रही है आपको? इतना सुनने के बाद क्यों भटक गए थे वो लोग? अभिलाषाएं,
अभिलाषाएं, धन का प्रेम, संसार की वस्तुएं, उनका जो अभिलाषाएं थी, वो आज भी बहुत सारे लोग अपनी अभिलाषाओं के कारण प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, मान ही नहीं पाते। उनकी अभिलाषाएं उमड़ती रहती हैं और वो कहते हैं छोड़ प्रभु की आज्ञा, मैं तो अपनी अभिलाषा पूरी करूंगा। और उनकी अभिलाषाएं उनको परमेश्वर के पीछे चलने से रोकती हैं। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? इसीलिए उनकी अभिलाषाओं ने उनको रास्ते में ढेर कर दिया। कोई व्यभिचार कर रहा था, कोई कुड़कुड़ा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई प्रभु को परख रहा था, और वो परमेश्वर के पीछे नहीं, अपनी अभिलाषाओं के पीछे चले और रास्ते में ढेर हो गए। क्या अनुग्रह हुआ कि नहीं हुआ उनके ऊपर? बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? कितना बड़ा अनुग्रह हुआ। क्या आज हम पे अनुग्रह हुआ कि नहीं हुआ? हम जो पापी थे, अन्य जाति थे, परमेश्वर से कोसों दूर थे, प्रभु ने अपना अनुग्रह किया हम पे और हमें अपने लहू के द्वारा बचाया, और हमें स्वर्ग ले जाने की हमें प्रतिज्ञा की। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बहुत जल्द वापस लेने के लिए आऊंगा। ये अनुग्रह है कि नहीं है? और अगर हम अपनी अभिलाषाओं के कारण इस अनुग्रह से गिर जाएं या इस अनुग्रह को खो दें और पीछे मुड़ के वही आदतें, वही जीवन, किसकी गलती है? हाँ, परमेश्वर की। हम परमेश्वर को दोष देंगे? हमारी गलती, हमारा पाप है। इसीलिए हमें अभिलाषाओं को छोड़कर, शैतान कभी नहीं चाहता आप अपनी मंजिल तक पहुंचो। करोड़ों आत्माएं इस नरक में होंगी जो प्रभु ने लोगों के लिए नहीं, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया है। ऐसी भयानक आग, और यहां पर एक एक पाप उस व्यक्ति को सामने चल रहा होगा जो उसने गुप्त में किया है, और इसमें से निकलने का एक भी उपाय मनुष्य के पास नहीं होगा। लिखा है ये अनंत काल की आग, और यहाँ पे ऐसे कीड़े हैं नरक में, वो कीड़े कभी मरेंगे नहीं। हर कीड़े आग में मर जाते हैं, पर यहाँ पे आग वाले कीड़े हैं, और पूरी बॉडी में से मनुष्य के निकल के उसका खराब करेंगे। और ये एक दिन नहीं होगा। कितने दिन की है? 5 साल की सजा, 10 साल की। ये अनंत काल, करोड़ों अरबों खरबों, पता नहीं, ये हमेशा की आग है जिसमें लोग अपनी अनुग्रह से गिरकर अपनी अभिलाषाओं के कारण जा गिरेंगे। हालेलुया। ये आग जो आपको दिख रही है, ये आग आज भी है, पता आपको? आज भी अगर ये आग देख रही हो ना, तो ज्वालामुखी को देख लो। समझ रहे? मैं चाहती हूँ अगर कोई दिखाए तो ये आग, ये तो अभी आपको लग रहा है कि पिक्चर दिख रही है, मैं आपको असली दिखाती हूँ। अभी उसमें बड़े से बड़ा लोहा भी, कितना भी ठोस, 1 सेकंड में पानी की तरह पिघल जाता है। और बताया जाता है कि 900 से भी ज्यादा जो ज्वालामुखी हैं वो पूरी धरती के ऊपर है। ये रियल है, ये रियल है। और ऐसे तकरीबन 65 के करीब बिल्कुल एक्टिव हैं जो कभी भी फट सकते हैं, और एक तो अभी कुछ दिन पहले फटा है। अब ये गंधक की आग, ये रियल में है। हमें नरक की ने देखा, ये तो यहीं पर है, प्रभु यहीं दिखा रहा। कौन सी गई? ये ज्वालामुखी रियल है। और ऐसे 900 से भी ज्यादा ज्वालामुखी पूरी पृथ्वी के ऊपर है। और अभी कुछ दिन पहले ये कई जगहों पे फटे, और इसका जो लावा होता है आगे आने वाली हर एक चीज को राख कर देता है। और जब ये सूखता है तो चट्टाने बनती हैं। देखिए चट्टाने, वो चट्टाने लावा से बनती हैं। और ये ऐसे रोज जैसे
दिखाया जाता है बिल्कुल एक्टिव है और फटते जा रहे हैं अब ये, क्योंकि एंड टाइम आ गया और नरक की आग ऐसी ही होगी। यहाँ पे तो चलो एक बार ही गिर गए तो प्राण निकल जाएंगे, लेकिन वो जो आत्मा को शरीर मिलेगा ना, वो कभी नहीं मरेगा। और ये ऐसे पता नहीं कितने ज्वालामुखी है, एक्टिव है और कभी भी फट सकते हैं, और इनके फटने का टाइम है ही अब। 2 तीमुथियुस 14 उसका 9 से 10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। यहाँ पर पौलुस जो है वो एक व्यक्ति की बात कर रहा है जिसका नाम देमास था, जिसने प्रभु के अनुग्रह को जाना, प्रभु को चखा, वो प्रभु के अनुग्रह को पाया हुआ पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। लेकिन क्या हुआ, वो दुनिया का प्रेम, संसार का प्रेम उससे छूटा नहीं और वो उसने प्रभु को छोड़ दिया। और अंत के दिनों में भी बाइबल में लिखा है लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। कितनों समझ में आ रही। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं संगति में, निरंतर प्रार्थना में, निरंतर उपवास में, निरंतर संगति में बढ़ते जाओ ताकि तुम्हारा प्रेम मसीह में ठंडा ना होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और जो सेवक तुमसे प्रेम करता है वो तुम्हारी रूह की चिंता करता है, वो तुम्हारी रूह की चिंता करता है, क्योंकि अनंत काल जो व्यक्ति सच्चाई जानता है वो किसी रीति से, उसको पता है कितना भयानक है, वो हर कोशिश करेगा कि तुम बच जाओ। हालेलुया। इसलिए मैं निरंतर, प्रभु ने क्या बोला, मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम मुझ में बने रहो। अगर तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हम गेजी के बारे में पढ़ते, गेजी जो एलीशा का चेला था और जिसकी मंजिल 4 गुना अनॉइंटिंग को पाने की थी, लेकिन थोड़े से लालच ने, थोड़े से अभिलाषा ने गेजी को नाश कर दिया। गेजी और उसके पूरे वंश को कोड़ दे दिया। इसीलिए छोटी छोटी चीजों को पहले बलिदान करना सीखो। छोटे छोटे लालच जब तुम्हारे सामने आए, छोटी छोटी अभिलाषाएं जब तुम्हारे सामने आए, उनको छोड़ना तैयार शुरू करो। तब एक दिन आएगा जब तुम मसीह के लिए भी तैयार रहोगे खड़े होने के लिए। हालेलुया। दानियल ने जब एक राजा के भोजन को खाने से मना कर दिया, छोटा सा बलिदान, प्रभु ने उसका देखा, उसको इतना आशीषित किया। जब राजा के सामने गया तो राजा ने बोला कि राजा की मूर्ति के सामने झुको नहीं तो शेरों की मांद में डाल देंगे। और 1% भी दानियल डरा नहीं और वो शेरों की मांद में चला गया और प्रभु ने शेरों के मुंह बंद करके उसे जीवित निकाल लिया। जब तुम छोटी चीजों के लिए वफादार होते हो, छोटी चीजों के लिए ना करते हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। हालेलुया। फिर एक टाइम आएगा, कुछ भी हो जाए, यीशु मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं, क्या होना है। फिर आप डरते नहीं, आप हयात के साथ शेरों की बांध में जाने के लिए तैयार हो जाओगे। आप हयात के साथ शद्रक मेशक की तरह उस आग की भट्टी में जाने को तैयार हो जाओगे जब आपका रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होगा, जब आप छोटी बातों में कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई चीजें नहीं करोगे, समझौते नहीं करोगे। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। हम 5 कुंवारियों के विषय में भी हम पढ़ते हैं। 10 कुंवारियां, ये 10 कुंवारियां मतलब 10 विश्वासी थी, समझ रहे, जैसे 10 विश्वासी। और 10 विश्वासी क्या है, 5 का ध्यान क्या था, वचन की ओर। आज मम्मा ने क्या प्रचार किया, सचमुच प्रभु धन्यवाद, आज से मैं ये नहीं करूँगा, आज से मैं प्रार्थना करूँगा, तू आने वाला है। हाँ, और 5 कह रहे हैं ओ रोज ही सुनते प्रचार, छोड़ पड़े, चल जहाँ पे पाप है वहाँ पे चलेगी। फिर अगले संडे दोनों आ रहे हैं, फिर बाहर जाके रास्ते अलग अलग, एक लूत की पत्नी और एक लूत। प्रभु ने क्यों एग्जाम्पल दिया, समझ रहे। फिर चर्च आ रहे हैं, फिर एक से दिख रहे हैं सब।
लेकिन जब बाहर जा रहे हैं फिर उनके रास्ते अलग हैं। और जब न्याय होगा, जब परमेश्वर आएगा, परमेश्वर ने क्या बोला, अगर ये पापी नहीं होंगे तो मैं जान लूंगा कि इन्होंने ऐसा किया या नहीं किया। और प्रभु वहीं पर वो लूत की पत्नी का एग्जाम्पल दे रहा है, और उसी के नीचे जो प्रभु कह रहा है, एक उठा लिया जाएगा एक रह जाएगा, एक उठा लिया जाएगा एक रह जाएगा। लूत की पत्नी का एग्जाम्पल देने के बाद ही प्रभु ये बातें बोल रहा है। लूत और उसकी पत्नी, समझ, ये दो विश्वासियों की कहानी होगी, और 10 के 10 विश्वासी होंगे, और 5 अभिलाषाओं को भी पूरा कर रहे होंगे, संसार का प्रेम, संसार के धन का प्रेम, और एक वो होंगे जो पूरी तरह से बस और कुछ नहीं, प्रभु तेरे आगमन की तैयारी मुझे कर, समझ रहे? ये 5, प्रभु ने कहा 5 जो तैयार होंगे। आप सोचो कितना दुख होगा। आप हर संडे चर्च आते थे, आप दान भी देते थे, आप प्रार्थना भी आते थे, आप बहुत अच्छे विश्वासी दिखते थे, हाँ? और 10 की 10 क्या है, 5 वो थी जो प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, और 5 वो थे जो विश्वासी तो थे पर आगमन की तैयारी नहीं कर रहे थे, संसार की अभिलाषाओं में थे। और सबने ही धर्मी चोगा पहना होगा, लेकिन क्या है, 5 की जो तैयारी थी वो रोज पवित्र आत्मा से भरा करते थे, रोज प्रार्थना में अभिषेक से भरा करते थे, और रोज अपने पापों के लिए रिपेंट करते थे, और अपने आप को जांचते थे, परखते थे कि वो विश्वास में है कि नहीं, अपनी लाइफ को चेक करते थे। और उनका जो अभिषेक है वो बढ़ता जा रहा था। उन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल इकट्ठा करके रखा था कि अगर प्रभु थोड़ा देर भी हो जाए आने में, पर फिर भी जो मेरी मसाले हैं, जो मेरा विश्वास है वो बना रहे, वो जलता रहे। और क्या हुआ, जब दूल्हा आया तो ये 10 क्या थी, सो रही थी। अब जानते बहुत सारे लोग तैयार नहीं होंगे, और 10 सो रही थी, और वो भागड़ बढ़ा के फटाफट उठी, और उन्होंने सारे की मसाले बुझ गई, सबका विश्वास हिल गया। जब खताब आएगा, मुश्किल टाइम आएगा, सब लोग विश्वास हिलना हो जाएगा। लेकिन अगर आज आपकी तैयारी हो रही है तो वो मसाल फिर से जल जाएगी, वो अभिषेक फिर से काम करेगा। अगर आज तैयारी आपकी लाइफ की हो रही है। और क्या हुआ, 5 के पास तेल नहीं, 5 के, अभी जब दूल्हा आया और 5 तेल लेने चली गई, आप सोचो सब कुछ पता था, वो अनुग्रह भी था, अभी दरवाजे तक भी पहुंच गई, कहां से यीशु मसीह ने आना ये भी पता था, कब आना है ये भी पता था, रोज प्रचार सुन रहे थे। लेकिन क्या हुआ, 5 एंटर कर गई और 5 के लिए दरवाजा बंद हो गया। आप दरवाजे तक पहुंच के भी अंदर ना जा सको, उससे बड़ा हमारे लिए कोई श्राप नहीं होगा। दरवाजे तक पहुंच के, मैं तुम्हें नहीं जानता, ये किन लोगों के लिए होगा जो दिखा रहे हम मसीह हैं, जो दिखा रहे हम तैयार हैं, लेकिन अंदर से उनके गुप्त पाप, उनका जीवन अभी करेक्ट नहीं है। और क्या होगा, ऐसे लोग जो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, पीछे संसार की ओर, संसार की अभिलाषाओं की ओर, कितना बड़ा दुख का समय होगा। 5 अंदर गई और 5 दरवाजे पे पहुंच गई, कितना फर्क था, एक लांग, एक कदम। यहां पे आप सोचो, एक कदम अंदर, आप यहां खड़े हो और आपको पता है सिर्फ स्वर्ग इतना ही एंटर करना, और हमेशा के लिए कहां जानेंगे, नरक की आग में। इसलिए प्रभु ने कहा सावधान रहो, तैयार रहो, खुदा का आगमन होने वाला है।